हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद स्टडी 97 पर। मैं पढ़ा रहा था आपका परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में आप आज इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे कि आय व्यय और खर्च से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। जैसे मेरे पास 500 रुपये थे, मेरे पास रुपये थे 500 500 रुपये थे मेरे पास, मैंने 300 खर्च कर दिए। मैंने 300 खर्च कर दिए। ठीक, 500 रुपये थे, मैंने 300 खर्च कर दिए, तो मेरे पास कितने रुपये बचे, इसका पता कैसे निकालूंगा मैं। ठीक, 500 में से तो घटाऊंगा मैं, 500 में से 300 घटा दूंगा मैं, तभी तो पता चलेगा कि मैंने कितने खर्च कर दिए। मेरे पास 200 रुपये बचे, ये क्या मेरे पास बचत आ गई मेरी ये। ठीक, इस प्रकार ये हमें पता कैसे चला, हमारी जो आय थी उसमें से ये जो हमारे पैसे थे उसमें से घटा दिए हमने, घटा दिए तभी तो हमारी बचत पता चली कि हमने इसमें इतने खर्च कर दिए। इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे हम आज। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चन दिया है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर करता था, 62% परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपये हो तो उसकी कुल आय कितनी है। मान लिया 100 रुपये थे उसके पास। ठीक, उसने 24% वह मकान पर किराए पर खर्च करता है, 24% जो है मकान के किराए पर खर्च करता है, तो 24% का 24 ही हो गया मकान पर, तथा शेष वह मतलब बाद में 62% जो है, तो 62% का 62 हो गया, वो किस पर खर्च करता है, वो अपने परिवार पर खर्च करता है वो, तथा जो शेष बचेगा वो उसकी बचत होगी। इसे ऐड कर दो, तो 62 + 24 कितना हो गया, ये 86 हो गया। ठीक है, तो 86 हो गया, तो बचा कितना, 100 था पहले, तो 86 यहाँ कितना गया, 14 बच गया। ये 100 में से 86 घटा दो, कितना गया, 14 बच गया हमारे पास। ठीक है, ये 14 बच गया, बचा कितना हमारे पास, 14। जो शेष बचा वही तो हमारी बचत है, यहाँ तो हमने खर्च कर दिया। ये दोनों तो अपने परिवार पे भी मकान पे खर्च कर दिया, जो बची हमारी शेष जो बचा वो बचत ही तो बची है ये। तो 14 बराबर कितना दे रखा, 6300 रुपये। ठीक, एक का मान कितना जाएगा, 6300/14। हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा हमसे उसकी जो आय है वो कितनी है, तो आय कितनी मानी हमने, 100 रुपये मानी थी, तो 100 कितना आएगा, 6300/14 गुणा 100, 7 दूनी 14, 7 9 63, 900 गुणा 100/2 कितना जाएगा, 450। तो टोटल कितना आ गया, 45,000। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि राहुल अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करता है और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। तदनुसार यदि उसकी बचत 1800 रुपये की हो तो उनकी कुल आय कितनी है। मान लो ये भी 100 रुपये था। ठीक, राहुल अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करता है, 20% जो मकान के किराए पर खर्च करता है, 20% का तो 20 ही हो गया। अब कह दिया है वो कि और शेष कितना बचा, 20 तो हमने यहाँ खर्च करता, तो हमारा शेष बचा 80। शेष का 80 बचा, शेष का 70%, शेष का 70% निकालने के लिए 70 से गुणा कर देंगे, 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितना बचा शेष, 56। ठीक, 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च कर देता है, तदनुसार उसकी बचत 56 यहाँ खर्च कर रहा है, 20 यहाँ खर्च कर रहा है, तो जो बचेगा उसकी बचत ही तो बचेगी। ये 56 और 20, 56 और 20 को ऐड कर लो, कितना आ गया, 6 और 7 76 खर्च कर रहा है, तो कितने बचे, 24 ही तो बचे। वो पता क्या चलिए, 100 में से घटा दो, छिहत्तर घटा देंगे 100 में से, तो कितनी बचे, 24 बच जाएगी, 24 बच गई है। और क्वेश्चन में दिया गया हमारा बचत कितनी दे रखी है हमारी, ये 2400 रुपये दे रखी है, मतलब 24 का मान कितना दे रखा है हमारे पास, 1800 रुपये दे रखा है हमारे पास। एक का मान कितना हो जाए, 1800/24। हमसे क्या पूछा, कुल पूछा है उसने, कुल 100 का मान रखा हमने, तो 100 रखा जाएगा, 1800/24 गुणा 100, 6 से गुणा भाग कर लो, 6 चौक 24, 6 18, 4 से काट दो 25 बार, 25 तिया 75, टोटल कितने हो गए, 75, तो इसका आंसर हो गया। ठीक, ये इसका आंसर है।
इसे दूसरे तरीके से करके बताता हूँ तुम्हें मैं। इसे अगर तुम 100 नहीं मानते तो मान लो कुल आय है हमारे पास, कुल आय कुल आय कितनी है, x है। थोड़ा नीचे करता हूँ। कुल आय x है, ठीक। तो x का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करता है, तो उसकी बचत कितनी होगी, जो 20% उसने खर्च कर दिए तो 80% ही तो बचे, 80% उसके बचत बच गई, ठीक। अब वो कह रहा है शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। जब 70% उसने खर्च कर दिया तो उसका 30% तो बचा, 30% यहाँ निकाल दो। अब कह रहा बचत, बचत हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1800 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 3 छंग 18, कितना 6 बार चला गया ये, ठीक। तो x रुपये कितना आ जाएगा, 600 गुणा 100/8, इसे काट दो, 4 दूनी 8, 25 बार चला जाएगा ये, 2 से 30 बार चला जाएगा, 300 बार, तो 25 तिया 75, ये 7500। चाहे इससे कर लो, तुम्हारी इच्छा जो जिससे मर्जी करो उससे कर लो, ठीक है। अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अमित का बीए और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में अगर 10% की वृद्धि कर दी जाती है और उसके बीए में 12% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी बचत कितनी बढ़ेगी। यहाँ दे रखा 3:2, ठीक। यहाँ दे रखा, ये दे रखा है बीए और बचत, तो आय हम आगे पता चल जाएगा, ठीक है। जब हमें बचत दे रखी है जब और खर्च दे रखा है तो हम आय तो बता सकते हैं। इसे हम 3 की जगह 300 मान लो, इसे 2 की जगह 200 मान लो, चाहे x मान के कर सकते हो, तो आय कितनी हो गई, 500 रुपये हो गई। अब वो कह रही है अगर आय को उसकी 10% बढ़ा दिया जाता है, आय को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आय को 10% बढ़ाते तो कितनी आ जाएगी, 500 का 110, तो 0 11 5 55, कितनी हो गई, 550 हो गई है। अब करियर अगर उसकी बीए को 12% बढ़ा दिया जाता है, उसका बीए कौन सा है, ये बीए, अगर इसे 12% बढ़ा दिया जाता है तो 12 कितना, 112/100, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो 3 दूनी 6 और 3 3 3 गन 3, कितना आ गया, 336 आ गया। अब करिए उसकी बचत में कितनी वृद्धि हो जाएगी, बचत में हम पता चल जाएगा 500 तो इसकी आय दी है, जब आय में से जब बीए निकाल देंगे तो कितनी बचत ही बचेगी हमारे पास। आय कितनी दी है हमारे पास, 550, 336 दी है हमारे पास वो, तो बची कितनी और जो बचत बच जाएगी। अब इसे घटा दो, 550 में से 336 घटा दो, 4 बच गया, और तुम्हारे 4 में से 1 बच गया, 214 हो गया ये, 5 में 2 3 घटा 2 बच गया, 214 बचत होगी, 214 बच गया हमारा ये। दो सौ चौदह हो गई ये बढ़ी कितनी, पहले 200 थी अब ये 14 हो गई, तो बढ़ी कितनी, तो 14 तो बढ़ी है ये, 14 कितने बढ़ी, 200 पर बढ़ी है। परसेंट निकालना हो तो 100 से भाग कर देंगे, 2 से 2 जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 सत्ते 14, कितनी 7% बढ़ गई है, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। मान लिया अरविंद है, 100 रुपये हैं उसके पास 100 रुपये हैं, ठीक। वो 75% तो खर्च कर देता है, 75% जो वो खर्च कर देता है, 75 खर्च कर दिया उसने, और शेष बचा लेता है, शेष वह बचा लेता है। शेष जब 75 यहाँ खर्च करते तो शेष 25 तो बचे, शेष बचा लेता है, और उसकी आय में 20%, आय तो हमने ये मानी थी अगर 20% बढ़ जाती है वो तो कितनी होगी यहाँ पे 120 हो जाएगी।
अब कह रिया है उसने वो वह अपने खर्चे में भी 10% बढ़ा देता है। खर्चे हमारा 75 था, ये इसका खर्च था, ये इसकी बचत थी। तो खर्च में 75 में अगर 10% बढ़ा देता तो 110/100 हो जाएगा। तो 25×3 = 75, 25×4 = 100, तो 330/4 इसे भाग करेंगे तो 4×8 = 32 और कितना बचा, 10 बच गया, तो 4×2 = 8.5, 82.85 हो गया। ये इसकी बचत हो गई, ये मतलब ये इसकी आय हो गई, ये इसका खर्च हो गया। जब आय में से खर्च निकाल देंगे 120 में से 120 में से 82.5 घटा दो, इसे 0 लगा दो, 0.5 आ गया। 9 में से 2 घटाए 7 आ गया, और 11 में से 8 घटाए 3 आ गया। तो कितनी बचत हो गई? बचत हो गई हमारे 37.5। कितनी बचत हो गई? 37.5। ये बन गई हमारी। ये बढ़ी कितनी हमारी? पहले 25 रुपये थी, अब 37.5 हो गई। ये बढ़ी कितनी? 12.5 बढ़ गई हमारी ये। ठीक, ये बढ़ गई हमारी 12.5। बढ़े कितने पर? 25 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 0 से 0 काट दिया, पॉइंट से मतलब 0 ले आ लिया और 0 काट दिया। 25 पंजे 50, 25 पंजे 125, तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 50% इसकी बचत बढ़ गई, इसकी 50% बचत बढ़ गई। वृद्धि कितनी होगी? 50% हो गई इसमें, बचत में इसकी वृद्धि 50% हो गई। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 5वां। वो ये कह रहा है 2500 लोगों में से केवल 60% लोगों में बचत करने की आदत पाई गई है। यदि उनमें से 30% बैंकों में बचत करते हों और 32% डाकघर में और शेष शहरों में, तो शेयरों की कुल धारकों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। 2500 लोग हैं, लोग कितने हैं? 2500 हैं। 2500 लोग में से 60% हैं ऐसे जो जमा करते हैं सिर्फ। 60% लोगों में बचत करने की आदत पाएगी, तो 60% निकाल दो इसका। 0 काट दिए, 25 छक्का 150। जो 1500 लोग तो हैं ऐसे जो बचत करते हैं, ये बचत करते हैं, बाकी सब अपने खर्च कर देते हैं। तो 1500 में से यदि उनमें से 30% लोग तो ऐसे जो बैंक में जमा करते हैं, 30%, 1500 का 30%, 1500 का 30% निकाल दो। 2 0 से 2 0 काट दिए, 15 से 45 450 हो गया। और 32% जो है वो डाक में जमा करते हैं। 32%, 1500 का 32%, बटे 100। 2 0 से 2 0 काट दिए। ठीक, तो 15 दूनी 30 और 15 × 45 और 3 48, 480। अब बाकी जितने बच्चे वो शेष धारकों में काम करते हैं, वो शेयर धारकों में काम करते हैं, तो इन्हें ऐड कर लो। ये कितना हो जाएगा? 0 का 0, 8 7 15, 8 5 13, 4 4 8 और 1 9, 930 हो गया। तो बचे कितने? 1500 में से घटा दो इसे। 0 7 और तुम्हारा कितना बच गया? ये 14, 14 में से 6 घटा कितना बचे? 5, 570 बच गई है। कितना बच गई है? 570। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब ऐसे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्म ट्रस्ट पर दान देता है। 3% वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपये व्यय करता है। तो उस महीने में कुल वेतन कितना था उसका? किशन था 100 रुपये है उसका आय, मान लो उसका वेतन मान लो 100 रुपये। ठीक, 100 रुपये है, वो 30% तो करता है वो भोजन पर खर्च। तीस % भोजन पर खर्च कर दिया उसने, 30% 30 हो गया। और वो 3% जो धर्म पर ट्रस्ट करता है। ठीक, तो 3% का 3 आ गया। इन दोनों पर कितने खर्च करता है वो? 33 हो गए, जोड़ोगे 33, 33 बराबर कितना खर्च करता है वो? 2310 रुपये। ठीक, तो 1 बराबर कितना आ गया?
2310 बटे 33, हमें निकालना 100 बराबर कितना जाएगा 2310 बटे 33 गुणा 100। 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और 11 एकन 11, 3 सत्ते 21, 7 कितना जाएगा 7000 इसका आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।